हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं जो पैसेज ऑफ एयर है। क्लास 10th का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको 1 मिनट के अंदर चलो रिवाइज करते हैं। पैसेज ऑफ एयर मतलब एयर का रास्ता फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू आवर लंग्स। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो उसको समझते हैं। देखो, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें कुछ एयर का मॉलिक्यूल्स है। फिर वहां से एयर का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, है ना, इनहेलेशन करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो एयर क्या करते हैं, एयर हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए, नाक से होते हुए हमारे क्या होती है, नेसल पैसेज के अंदर जाती है। लेकिन नोस्ट्रिल्स में जो ये है ना नेसल पैसेज, इसमें क्या होता है कि नेसल पैसेज में कुछ छोटे से हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स का क्या काम है कि वो एयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उनको यहीं पर कैच कर लेते हैं। बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनको आगे नहीं जाने देते। एक तरीके से एयर को फिल्टर आउट करते हैं। उसके बाद एयर जाती है नेसल पैसेज से होते हुए फिर फेरिंग्स के अंदर, विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड फूड एंड एयर। उसके बाद होते हुए यहाँ पर लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स में यहाँ पर क्या होते हैं, एक वॉइस बॉक्स होता है हमारा। फिर जो हमें विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर होती है, उसको कार्टिलेज की लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस। उसके बाद क्या होता है, नीचे ट्रैकिया में जाते हैं। ट्रैकिया के आसपास कार्टिलेज की रिंग्स रहती है ताकि ट्रैकिया का कोलैप्स ना हो। यानी कि ये है ना, जब एयर ऊपर नीचे जाएगी इस ट्यूब से, तो क्या हो, ये ऐसे सक ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए। तो इसलिए यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज की रिंग्स होती है। कार्टिलेज की रिंग्स कहाँ तक होती है, आइए उसको भी समझते हैं। कार्टिलेज की रिंग्स आगे ट्रैकिया होकर जब लंग्स के अंदर एंटर करती है, क्योंकि लंग्स तो है, तो ये दो तरीकों से एंटर करेगी ना, दो रास्तों से। तो ये ये दो चीजों में डिवाइड हो रही है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। जो सबसे पहली वाली चीज में डिवाइड होगी उसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे। फिर और जो प्राइमरी ब्रोंकाई चल के सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल के टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। फिर क्या होती है, टर्शियरी ब्रोंकाई भी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल में डिवाइड होता है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड होते हैं। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे चल के क्या वहां पर पाए जाते हैं, एल्वियोलाइज। और एल्वियोलाइज के पास पाए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे, एयर मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ से पूरे रास्ते से होते हुए एल्वियोलाइज के पास आया, ये ब्लड के अंदर चला जाता है। ब्लड में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से एल्वियोलाइज से होते हुए यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स में आता है। फिर इस रास्ते से होते हुए जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तब बाहर निकल जाता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लेफ्ट लंग की देखें तो लेफ्ट लंग में यहाँ पर एक खाली जगह होती है, कार्डियक नोच बोलते हैं उसको। क्यों, क्योंकि हमारा हार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए लंग्स हार्ट के लिए जगह खाली रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिवीजन अच्छे से समझ में आया होगा और ये टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस मिलती रहे आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस पूरे शॉर्ट्स को लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, टाटा बाय।